मोहन जी, हमें पक्का यकीन है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, किसी बात को लेकर परेशान हैं। बस बाकी बिहारी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप दामिनी को लेकर परेशान ना हो। वैसे भी हम सबको तकलीफ पहुंचाने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। वाह दामिनी वाह, क्या गेम खेली है तुमने। आखिर तुमने राधा और मोहन के बीच में दरार डाल ही दी। लेकिन दामिनी, इस दरार को ना अब खाई में बदलना होगा। आज मोहन ने राधा को डांट दिया और उसका दिल टूट गया। कल उनका रिश्ता भी टूट ही जाएगा। आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आज पहली बार मोहन ने राधा से झूठ बोला है, उससे सच छुपाया है। अब ये दोनों अब तक तो साथ हैं, पर क्या आपको पता है उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका प्यार, उनका एक दूसरे पर अटूट विश्वास। और एक बार अगर ये विश्वास टूट गया ना, तो प्यार भी छूट ही जाएगा। फिर होगा राधा मोहन का दी एंड। आज का ये दिन ना राधा मोहन के रिश्ते पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आप बस देखते जाइए। रामा, जब से हम वृंदावन से आए तब से हमारे साथ बहुत रंग हो रहा है। पहले चाचू को चोट लगी, फिर दादी को, और अब तो पापा भी तुमसे रूडली बात कर रहे हैं। उनको तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत बैड है, वेरी बैड। गुनगुन ऐसा नहीं बोलते हैं। आपके पापा भी किसी परेशानी में है ना? परेशान है ना थोड़े से, इसीलिए बस उन्होंने ऐसा कहा। और गुनगुन, जो बड़े लोग होते हैं ना, अक्सर जब भी किसी परेशानी में होते हैं तो अपना गुस्सा अपने लोगों पर उतारते हैं। पर हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करना सही है। पर गुनगुन, कई बार ना बातों को नहीं, बातों के पीछे छुपे जज्बातों को समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अभी अपने पापा की बात को जाने दीजिए। अरे जल्दी चलिए, आपकी स्कूल के लिए देरी नहीं हो रही आपको? चलिए जल्दी चलिए। मोहन जी, हमें पूरा यकीन हो गया कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। पर क्यों? इससे पहले तो आपने हमसे कुछ भी नहीं छुपाया, फिर आज क्यों छुपा रहे हैं मोहन जी? अब तो मुझे भी लग रहा है जैसे मोहन कुछ छुपा रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधा। देखो, तुम टेंशन मत लो राधा, तुम जाओ। अब मैं पता लगाती हूँ कि आखिर बात क्या है। हे बाकी बिहारी जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मोहन जी के साथ कुछ गलत होने वाला है। आप बस हमारे मोहन जी की रक्षा करिएगा। आ गया मुंह उठा के। काम से निकाल दिया क्या मुझे? चला जाओ वापस। काम से निकाल दिया मतलब? अरे बाबा, काम से तुम्हें निकाल देंगे तो तुम अपना घर कैसे संभालोगे? हैं? कुछ नहीं। और नौकर हो, नौकर की तरह रहो। नजर जरा नीची करके। हाँ, गरीब त्रिवेदी, आई बात समझ में? नौकर? ये सब क्या बोल रहे हैं मोहन?
अरे छोटे मालिक, छोटे मालिक उठिए। छोटे मालिक, यहाँ पर तो दाग लग गया है। छोटे मालिक, ये कपड़ा निकालिए, वरना कपड़े के साथ साथ कपड़े पहनने वाले की भी धुलाई हो जाएगी। अरे पर तुम खींच क्यों रहे हो मुझे? अरे कपड़ा निकालिए ना, धुलाई करनी है। निकाल लूंगा अपने आप कपड़ा। अरे आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत जिद्दी दाग है, ऐसे नहीं निकलने वाला। इसकी तो धुलाई करनी पड़ेगी। पर मैं निकाल लूंगा ना अपने आप। अच्छा, तो यहीं पर धुलाई कर दूं? कोई बात नहीं। अब एक सेकंड। ये तुम क्या कर रहे हो? बेड़ा कर। धुलाई करने से पहले ना कपड़ों को भिगोना पर पड़ता है। इसमें पानी क्यों डाल दिया? अरे भिगोना पड़ता है ना कपड़े को, वरना पीटेगा क्या। अरे हिलना मत, हिलना मत। अरे ये दाग तो बहुत गहरा लगता है। हाँ ठीक है, रुकिए। बिल्कुल रुकना है। मैं अभी गया हाँ? कहाँ जा रहे हो तुम? अरे 2 मिनट रुकना। अरे कहाँ? अरे एक सेकंड। अरे गधे, जैकेट उतार कर दे देता ना। मैं अपने आप कर लेता ना। बेवकूफ कहेगा। गधा। अरे क्या लेके आ गए हो? थापी क्यों? हमें नहीं लगता ये आज हमें शांति से कुछ खाने देगा। अरे धोने के लिए और ये घिसने के लिए ना। अरे दाग निकालने के बहाने मेरी शर्ट की नहीं मेरी धुलाई कर देगा तुम। एक सेकंड, ये पकड़, बिजी रहे। ये भाग भी सकता है, इसे पकड़ के धोना पड़ता है। हाँ, हिला मत, हिला मत। लग रही है। अरे हिलेगा तो पिछोड़े पे लगेगा। हिला मत। दाग को निकालना है ना, अब हिला मत, अब हिला मत। अरे इतना महंगा बांस गिरा है, तेरे पप्पा का घर है। मट्टा फेंक के मारो। अरे नहीं मोहन, मोहन मेरे कपड़े गंदे नहीं है। अरे आप टेबल के नीचे गए, पूरे के पूरे गंदे हो गए आप। अब तो अच्छे से धुलाई करनी होगी। अभी दीदी बुलाए, दीदी बुलाए। अरे भाई तेरा ये नाटक जो है बंद कर। आई बात समझ में? हाँ, यहाँ पे चुपचाप खड़ा हो जा। डरा मत हमारे लोगों को। अरे मालकिन, मैं डरा नहीं रहा, अपना काम कर रहा हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। एक भी दाग रह गया ना तो बड़ी मालकिन जो है वो कहेंगी कि मैं अपना काम ठीक से नहीं करा। ए, चुप, ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत कर। इस बनने का नहीं, अपना काम करने का टाइम आ गया। नहीं मतलब? हमारी साड़ी में कोई दाग नहीं है। अरे दाग लगा है वहाँ पर, ये इसका दाग लगा है वहाँ पर। नहीं लगा है। ऐसे छोटे छोटे बाइट लो ना, बड़े बड़े बाइट में ढूंसोगी तो दाग लगेगा ही ना। नहीं लगेगा। अरे कोई तो हमें बचाओ। अरे ये तो हमारे पीछे हाथ धोकर ये लेकर पीछे पड़ गया है। अरे बिटिया, जाके कपड़े धोना, हमें क्यों धो रहा है? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। हेलो मिस्टर दुलारा। बड़ी मालकिन, दुलारा हाजिर। इसका मतलब मोहन पैसों के लिए अपने ही घर में नौकर बना हुआ है। ये तुमने अच्छा नहीं किया दामिनी, बहुत गलत कर रही हो तुम। वैसे एक काम है तुम्हारे लिए। बोलिए ना। वो एक्चुअली मेरे जो सैंडल्स है ना नहीं मिल रहे, प्लीज ढूंढ कर ले आओ।
तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या कह रही हो तुम? और जल्दी, हाँ, मुझे बाहर जाना है। उठे मैडम, मैं यूं गया और ट्यू आया। आप बैठिए ना। Sure. हाँ? ये दिन आ गया है कि तुम्हें मेरा पीछा करना पड़ रहा है। तो अब मैं झूठा भी बन गया हूँ, चोर भी बन गया हूँ, अब मैं एक बुरा पति बन गया, क्योंकि मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता। मेरी वजह से मेरा परिवार सड़क पर आ गया, तो अब मैं किसी काम का नहीं रहा ना। सच तो यह है कि तुम्हें भी ये लगता है कि मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता, अपनी माँ का इलाज नहीं कर सकता। मैं रुको और भरोसा करो मुझ पर, और सिर्फ बातों में नहीं, असलियत में भी। क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वो हम गुनगुन के बारे में सोच रहे थे जीजी। आप बताइए, कोई काम था आपको? काम था नहीं राधा, काम है। मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्लर चलाना फिर से शुरू करूँ। हाँ, शुरुआत तो अच्छी नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ एक बार वापस कोशिश करूँ, क्या पता चल जाए इस बार। तुम क्या कहती हो? अरे वाह जीजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बार तो हम भी मदद करेंगे। भाग्य बिहारी जी ना करें कि आपके काम में कोई परेशानी हो या कोई भी बाधा है, और अगर आई भी तो हम फिर से शुरुआत करेंगे। पर हार नहीं मानेंगे जीजी, क्योंकि इस मुसीबत से हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। ठीक है, तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत है मैं उनकी लिस्ट बना देती हूँ। जाइए। आराम से माँ जी। क्या हुआ? माँ जी, आप यहाँ तक चलकर क्यों आई? आपको आराम करना चाहिए ना, आपको आराम की सख्त जरूरत। चलिए हम लेकर चलते हैं। राधा, हमारी चोट तो शारीरिक है, पर तुम्हारा घाव बहुत गहरा है। क्या बात है? दिल पर चोट लगी? मोहन ने कुछ कहा? हाँ जी, हाँ जी, वो नौकरी का पहला दिन है मोहन जी, तो दही शक्कर तो खा के ही जाएगा। हम अभी लेकर आते हैं। राधा, बहुत लेट हो रहा हूँ। अरे मोहन जी, लगता है अब हमें मोहन से बात करनी ही होगी। नहीं माँ जी, माँ जी इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी घर के हालात भी ठीक नहीं है। उनका गुस्सा और परेशानी हम समझते हैं, और ये समय एक दूसरे पर दोष डालने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने का है। बात ये है माँ जी कि हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी बड़ी परेशानी में है। हाँ, और माँ जी, आज सुबह ना हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे मोहन जी के साथ कुछ बुरा होने वाला। नहीं राधा, परेशान मत हो बेटा, और जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी हो उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करो
वो सब अच्छा कर देंगे बेटा। आगे बिहारी जी। मालकिन, आपके जूते। नाइस। पर मोहन, ये तो गंदे हैं। अच्छा, अभी ब्रश लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मोहन, यही साफ कर लो अपने शर्ट के कोने से, हो जाएगा। दामिनी, जी मालकिन। बेशरम औरत, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिनके टुकड़ों पर इतने सालों से पल रहे, उसी से आज काम करवाओगी तुम? कसम है मुझे मेरे मोहन की, अगर इन्हीं सैंडल से तुम्हारा सर नहीं फोड़ा ना तो मेरा नाम भी तुलसी नहीं है। तुम मेरे पति से सैंडल साफ करवाओगी, इसे सैंडल लेकर आने के लिए कहोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो ना मोहन, ये अभी भी गंदा है। ठीक से करो ना। अभी कर देता हूँ ना मालकिन। मोहन, हो गए साफ। मैं पहना देता हूँ। हाउ स्वीट। क्या हो रहा है बाकी बिहारी जी? क्यों हो रहा है ये सब? थैंक यू मोहन। मोहन, ये क्या कर दिया तुमने? अब जूता ही खराब निकला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब देखो ना, ये जूता भी कुछ इंसानों की तरह निकला, जो दिखते तो बहुत अच्छे हैं और होते बहुत खराब। असलियत में तो अंदर एक नुकीली कील थी जो अपने ही पैर को चुभा गई, है ना? चुप कर जाओ मोहन, और जाके दूसरे सैंडल्स ले आओ। हाँ, ऑफ कोर्स, अभी लाया मैडम जी। नहीं नहीं, रुको 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 रुको, तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर पहन ले आऊंगा। नहीं, इट्स ओके मोहन, आई विल हैंडल इट। हाँ प्लीज बैठिए। ठीक है मालकिन जी। मोहन, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हो ना। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ऐसे टाइम पे किसका फोन आ गया? हेलो। हेलो मामा जी, कहाँ हो आप? यहाँ सीढ़ियों पे छुपा हुआ बैठा हूँ मोहन से। क्या? एनीवे, हमने गुनगुन को अभी तक स्कूल से निकलवाया नहीं है ना? गुनगुन के 6 महीने की फीस ऑलरेडी पेड है। 6 महीने के बाद ही उसे निकाल पाएंगे वो लोग, उससे पहले नहीं, समझी ना?
ग्रेट, थैंक यू। रखो रखो रखो। वेरी गुड गुनगुन। अब तो मुझे गुनगुन के स्कूल का एक चक्कर लगाना ही पड़ेगा। आखिर वही तो है ना राधा मोहन के रिश्ते की नींव। इस बार तो इस नींव को ही कमजोर कर डालूंगी मैं।